ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि के जातक ये 48 घंटों में घोड़े की तरह दौड़ कर आएगा आपके पास पैसा। कहाँ से इतना पैसा आएगा, कैसे आपको पैसों में लाभ होने वाला है, ये सारी बातें हम विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ कड़वे अनुभवों से सीखकर आप बेहतरीन प्रयास करने लगे, आप सफल भी रहेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी तथा आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। समाज में आपके काम की और आपके योगदान की विशेष प्रशंसा होगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे और हो सकता है इससे आपके धंधे में और नौकरी में भी फ़ायदा हो जाए। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना उचित रहेगा। आप पर कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। अभी समय गति ज़्यादा अनुकूल नहीं है। भावनाओं के आवेश में ना आए, अपने दिमाग में सोच विचार करके ही प्रत्येक कार्य करें। व्यवसायिक राजकीय मामले किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएंगे। अगर कोई नया काम आरंभ किया है तो उसमें मेहनत के उपरांत ही सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में कार्यक्षेत्र के माहौल को अनुकूल बनाने के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को परिवार के लोगों के साथ साझा करें, आपको अवश्य ही उचित सलाह मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियाँ और अधिक बढ़ेगी। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बहुत ही आवश्यक है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, तो आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यह 48 घंटों के लिए आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है 6। अब आपके स्वभाव की वजह से कुछ निर्णय आप खुद होकर ही लेंगे, लेकिन उससे संबंधित हो रहे नुकसान को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। जिद और डेडिकेशन सही जगह पर दिखाए, जिसके द्वारा आपको प्रगति प्राप्त हो सकती है। माता पिता के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। करियर से संबंधित निर्णय अभी लेना फ़ायदेमंद है। पार्टनर की कुछ बातों को माफ़ करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन चिंता मत करें। मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से बेचैनी होगी। महिला मुखिया वाले संस्थानों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। नए मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। अधिक मीठा खाने से आपको बचना चाहिए। ये 48 घंटे आप और आपके परिवार के लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, जिनके कारण आप उदास हो जाएंगे। लगता है सब लोग अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में जरा भी ना हिचकिचाएं, इससे आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बना पाएंगे। ये 48 घंटों में शायद आपको अपने मित्रों और सहकर्मियों से कोई मदद ना मिले, इससे आपको शायद निराशा ही याद लगे। लेकिन याद रखें कि हर किसी की अपनी कुछ सीमाएं होती है, अपनी भावनाएं होती है, तो वो भी समझ लेना आवश्यक है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आत्मविश्वास बनाए रखें। ये 48 घंटे आप किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। आपके प्रेम जीवन पर आपके माता पिता के विचारों का प्रभाव हावी रहेगा। आप आश्चर्यजनक रूप से अपने पुराने पार्टनर से मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप कल ही साथ साथ थे। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश बेकार है, क्योंकि इससे फिर अलगाव हो सकता है। अगर संभव हो तो प्रेम दिखाने के नए और अलग तरीके का प्रयोग करें। एक छोटी कविता लिखकर प्रेमी के पास भेजने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह आपके साथी का मन बेहतर करेगा और आपके संबंध में मज़ा भी भर देगा। लंबे समय से चली आ रही दोस्ती प्यार में बदलेगी। यह आपकी आत्मा और कल्पना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको अपने प्यार की देखभाल करनी होगी। जहाँ तक हो सके मतभेदों को ना होने दें, उनका निपटारा बातचीत से ही करें, वही उचित है। आपको कार्यालय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने सहकर्मियों के बारे में किसी भी अफवाह को नज़रअंदाज करें। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में अफवाह फैलाए, तो आप भी किसी के बारे में अफवाह ना फैलाएं। अगर आप अपने कार्यालय में गलत व्यवहार करेंगे, तो आपके उच्च अधिकारी और सहकर्मी भी आपके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे। संकेत है कि आपके अपने उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो अपने गुस्से को काबू में रखें। जो भी बोले तोल मोल कर ही बोले। अगर बात बिगड़ती नज़र आए
तो बातचीत से बात को सुलझाने की कोशिश करें। आखिरकार ये वैचारिक मतभेद भी ही है। अगर आपको लगता है कि दूसरे इंसान के अहम के कारण बात बिगड़ सकती है तो बिना कुछ बोले ही हट जाए। इस समय शायद आप किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिलेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत ही बदलाव लाएंगे, और ये कोशिशें, ये चीज़ें आपके लिए ही अच्छी है। कोई ऐसा निर्णय ना लीजिए जिससे उनको दिक्कत पहुँचे। व्यावसायिक ज्ञान रखना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छी सलाह और व्यावसायिक ज्ञान दोनों से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पैसा तो घोड़े की तरह आ ही जाएगा, लेकिन ज्ञान आपको रखना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी कुछ दान देना ठीक ही होता है, इससे टैक्स तो बचता ही है, लेकिन पुण्य का काम भी हो जाता है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि दान कीजिए। अपने से छोटे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान दीजिए, उनको आगे आने के लिए कहिए। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की ओर थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग मिल सकता है जो आपको सुकून देगा। यदि किसी रिश्तेदार से आपने कुछ पैसा लिया है तो वह आपको इसे चुकाने के लिए थोड़ा और आराम दे सकता है, या फिर वह यह भी कह सकता है कि भूल जाइए इस पैसे को। इस तरह किसी भी सहायता के लिए आप अपने रिश्तेदार के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। पैसों के मामले में तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि पैसा कम है, लेकिन ये 48 घंटों में पैसा घोड़े की तरह आपके पास आएगा। हर कोशिश आपको पैसे की ओर ले जाएगी, और पैसों की जो चिंता है वहाँ से आप मुक्त हो जाएंगे। जब भी आप पैसा कुछ कमा लेते हैं तब कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा कर रखना बहुत ही आवश्यक है। उसी को मनी मैनेजमेंट कहते हैं। अगर पैसा आप संभाल कर नहीं रखते और भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ती है तब आपके पास पैसा नहीं होता, और यही चीज़ आपको डिप्रेशन में डाल देती है। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं 48 घंटे वृषभ राशि वालों के लिए अत्यधिक कार्यभार और खान पान में लापरवाही से स्वास्थ्य खराब करने वाले हो सकते हैं। समय से भोजन और नींद न लेने के कारण मानसिक रूप से बेचैनी अनुभव होगा। प्रवास में विघ्न आने की संभावना होने से प्रवास ना करें। निर्धारित समय कार्य पूरा नहीं करने से रोष की भावना उदित होगी। योग, ध्यान और आध्यात्मिक पठन राहत देगा। जब भी आप मेडिटेशन और योग का सहारा लेते तो वो दिमागी शांति देते हैं, और यही दिमाग शांत होने के कारण आपको जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास देता है। तो ये थी बातें 48 घंटे वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।